ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये इस रिगार्डिंग है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी जो केंद्र सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने मनरेगा का जो है नाम चेंज किया और उसका सारा सिस्टम जो है वो चेंज कर दिया। अब मनरेगा की जो स्कीम थी ये 2006 में बनी थी, यूपीए फर्स्ट ने बनाई और यूपीए सेकंड में भी ये चलती रही, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड इस स्कीम को अप्रिसिएशन मिला, इसलिए कि इस स्कीम से लोगों को रोजगार भी मिलता था और इस स्कीम से गांव में, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा होती थी। तो इसका मेन मोटिव था लोगों को रोजगार देना और इससे जो आउटपुट निकला जब ये स्कीम बनी थी, इसमें उन लोगों को रोजगार मिला जिनको कभी रोजगार ही नहीं मिलता था। खासकर हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जो गांव में घरों में बैठी रहती थी, उनको 100 दिन का रोजगार मिला और बाद में यूपीए सेकंड ने इसको 125 दिन कर दिया, क्योंकि ये स्कीम जो है बहुत चली और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इस स्कीम की वजह से हुई। लोगों को रोजगार भी मिला और इससे डेवलपमेंट वर्क्स भी हुए। मैं अपनी मिसाल दूंगा, उन पूरे दिनों में मैं एमएलए मिनिस्टर रहा हूं बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी का। काफ़ी ब्रिज जो हैं अमेंडमेंट्स मैंने मनरेगा से बनाए और फिर लोहा डाल के उन इलाकों को हमने कनेक्टिव किया जहां इस स्कीम से, जहां लोगों को प्रॉब्लम भी बहुत थी और इस स्कीम से उसको फायदा भी मिला। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया। अब फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी, उनको पूरी दुनिया जो है इज्जत करती है। पिछले दिनों आपने देखा रशियन प्रेसिडेंट आए तो पहले महात्मा गांधी जी को फूल डालने चले। किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट इंडिया आता है या प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट करता है, सबसे पहले वो महात्मा गांधी जी को याद करता है, जिन्होंने इस मुल्क को आजादी दिलाई एक पीसफुल मिशन के तहत और अंग्रेजों को यहां से भगाया। लेकिन आरएसएस वालों को महात्मा जी का नाम जो है वो अंदर से चुभता है, क्योंकि उसके कातिल भी यही लोग हैं और उसका नाम भी अब मनरेगा से हटाने वाले यही लोग हैं। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस चीज को कंडेम करता हूं कि जो हमारे लोगों का रोजगार छीना गया। अब ये जो जयराम जी की स्कीम इन्होंने बनाई है, पहले तो हमें नाम से कोई वो नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि राम जी भगवान है और महात्मा गांधी जी फादर ऑफ द नेशन। बीजेपी वाले सोचते हैं कि नाम में उलझने से इनका हम पोलराइजेशन करेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये स्कीम थी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की और गांव में डेवलपमेंट करने की। तो कांग्रेस पार्टी जो है आज से एजिटेशन लॉन्च कर रही है, डिस्ट्रिक्ट में, जगह जगह में ये एजिटेशन बराबर 3 महीने चलेगी और इसमें भूख हड़ताल होंगे, इसमें पंचायतों में प्रोटेस्ट होंगे, इसमें वार्डों में पंपलेट बांटे जाएंगे, इसमें ब्लॉक लेवल पे प्रोग्राम होंगे, इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम होंगे और इसमें बाद में स्टेट लेवल पे भी विधानसभा घेराव होंगे और विधानसभा प्रोटेस्ट होगा। तो मैं आज के दिन पे ये जो एजिटेशन है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को देनी थी लेकिन इनकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये खुद दे दी, तो क्योंकि ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम है। पहले ये मीटिंग कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हुई थी जहां मैं खुद मौजूद था, मैं खुद सीडब्ल्यूसी का मेंबर हूं। वहां पे ये डिस्कस हुआ, फुल डे इस पे मीटिंग हुई और आज से ये लॉन्च हो गई है डिस्ट्रिक्टों में, स्टेट में, पंचायतों में और हर जगह इस पे एजिटेशन होगी और हमारा जोर होगा कि इस स्कीम को दोबारा लॉन्च किया जाए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड यूएन में तक इसका स्कीम का जिक्र हुआ और लोग इसको बहुत पसंद करते थे, पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी इसको पसंद करते थे। इससे एम्प्लॉयमेंट रेशो जो है इंडिया का बढ़ गया था। अभी आप देखो पूरे हिंदुस्तान में कितनी बेरोजगारी हो रही, कितने लोग बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए, परेशान है हमारी यूथ। और जो मोदी जी की सरकार जब
2014 में आई, इन्होंने कहा था कि हम साल के 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज आप देखो 12 साल हो गए, 12 साल में 24 करोड़ नौकरियां देनी थी मोदी जी। कहां गई वो 24 करोड़ नौकरी? अब जो मनरेगा से थोड़ा बहुत रोजगार मिलता था वो भी इन्होंने खत्म किया। और अब जो नई स्कीम है, उस स्कीम का ये लक्ष्य है कि 60% केंद्र सरकार देगी और 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी। अब मुझे बताओ, जो हमारी स्टेट सरकार 90% जिसकी फंडिंग सेंटर से होती है, वो कहां से 40% पैसा इस नई स्कीम में डाल के फिर डेवलपमेंट होगी? ये स्कीम टोटली फेल है। इनके पहले भी सारे प्रोग्राम, चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे दूसरी स्कीमें हो, ये सारी फेल हो गई हैं। और अब ये जो नई स्कीम लाई है, ये भी फेल हो जाएगी। इसलिए हम मोदी जी की सरकार को कहते हैं कि वो ये फैसला वापस ले, मनरेगा को दोबारा बहाल करे। क्योंकि मनरेगा की स्कीम जो थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट था, ये कानून था कि किसी भी आदमी को घर बैठ के उसको जो जिस पंचायत में वो रहता है, जिस वार्ड में वो रहता था, उसको गारंटी थी कि उसको मनरेगा के तहत जॉब मिलेगा और 125 दिन का रोजगार मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन मोदी का सरकार, बीजेपी सरकार का था, ये बहुत गलत डिसीजन था। इस डिसीजन के तहत लोगों को बर्बादी होगी, लोगों से रोजगार छीना जाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगी। पहले मनरेगा के तहत 90% से ज्यादा पैसा जो है स्टेटों को मिलता था, लेकिन अब 60% मिलेगा, तो 60% से कोई काम होगा नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये गवर्नमेंट जो है फेल हो चुकी है हर चीज में, और ये जो मनरेगा के बदले उन्होंने स्कीम लाई है, ये भी फेल होगी। लिहाजा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथियों के समेत मैं ये मोदी गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को गुजारिश करता हूं कि मनरेगा को दोबारा बहाल किया जाए। और तब तक हमारी एजिटेशन जारी होगी जब तक मनरेगा को दोबारा बहाल ना किया जाए। शुक्रिया, थैंक यू। इन्हीं अल्फाज से मैं इजाजत लेता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।